दुनिया में बन तो बहुत हुए लेकिन वृंदावन जैसा कोई बन नहीं है। दुनिया में नाम तो बहुत हैं लेकिन कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं। वृंदावन की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। माँ, यहाँ केवल लोगों ने आग तो लिया क्योंकि हमारे वृंदावन में कोई मुक्ति नहीं चाहता। ध्यान देना मेरी बात पर। संसार में सब मुक्त होना चाहते हैं, हर आदमी चाहता मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन हमारे ब्रज में कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। अब आप पूछो वो मुक्ति क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मुक्ति तो भगवान की दासी है। जिसका संबंध ठाकुर से जुड़ गया हो, ध्यान देना, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया वो मालिक को छोड़ करके दासी से अपना रिश्ता नहीं बनाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब स्वयं परमात्मा जिसको मिल गया है, भगवान जिसको मिल गया, और ये मुक्ति तो भगवान की दासी है, तो वह मुक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भगवान के ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के वासी हैं, भगवान के दास हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि हम निरंतर भगवान के ही सामने बने रहें, क्योंकि मुक्त का मतलब भगवान से दूर हो जाना, और निरंतर भगवान के सामने बने रहना। तो हमारे ब्रज के संत तो ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी हमें तो अनेक योनियों में तुम घुमाते रहना। देखिए भक्त का भाव। भगवान के भक्त कहते हैं हमें तुम मोर भी बना दो, हमें तुम कोयल बना दो। बोले क्या होगा? बोले मोर बनकर के तुम्हारे सामने हम तुमको नाच कर तो दिखाएंगे, कोयल बन के आपके बोलकर दिखाएंगे, गाय बनकर आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो हमें आपके आगे पीछे घूमना है, आपसे दूर नहीं होना। मुक्ति नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं मुक्ति हूँ नौन से खारी लगे, यानी कि मुक्ति तो हमको नौन से भी ज्यादा खारी लगती है, हमें मुक्त नहीं होना। तो वही बात नारद जी कह रहे हैं, माँ वृंदावन में सबने भक्ति को तो ग्रहण किया, लेकिन मुक्ति और वैराग्य को किसी ने नहीं लिया, ज्ञान वैराग्य को किसी ने लिया नहीं। इसलिए आपको आपके दोनों पुत्रों को वृद्ध होना पड़ा। लेकिन माँ आप चिंता मत करो, आपके दोनों पुत्रों को मैं स्वस्थ बनाऊंगा। नारद जी महाराज ने 17 पुराण कान में गाए ज्ञान और वैराग्य के। दुनिया में जो बड़ी से बड़ी औषधि है, वेद शास्त्र पुराण सब गा दिए, उपनिषद गा दिए। जब तक वो मंत्र गाते तब तक तो जुबान बन जाते, और मंत्र बोलते 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 वाणी को विराम करते, फिर पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाते। नारद जी महाराज बहुत दुखी हुए, आकाशवाणी हो गई, नारद इनके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद ने कहा महाराज मैंने गीता सुना दी, आप वेद सुना दिए, अपने सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, और क्या सुनाऊं? बोले कुछ भी नहीं, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। गोल मोल बात कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी महाराज उसी बात को लेकर के कहाँ कहाँ नहीं घूमे उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। जब नारद स्वयं निर्णय नहीं कर पाए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाए। अंत में सनत कुमार से बोल दिया, आप पूछ रहे थे मेरा चेहरा क्यों उतरा है, मैं परेशान क्यों हूँ? अरे महाराज मेरी परेशानी के यही कारण है, जो भक्ति माता वृंदावन में यमुना पुलिन पर दुखी है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध बने पड़े हैं, उनको स्वस्थ करने के लिए, जवान करने के लिए मैया को मैं वाणी देकर आया हूँ, जवान दे करके आया हूँ। अभी तक जवान नहीं कर सका, उनको उस जवान को नहीं निभा पाया। इस सत्कर्म का मतलब क्या है ये मुझे बता दीजिए।